जो है उनको जागरूक होने की ज़रूरत है और बढ़-चढ़ के इस संस्था में भाग लें और आएँ आगे और ज़्यादा कुछ जानकारी लें और हम तो यही कहेंगे कि हम तो हमारे हमसे हमसे बहुत सारी महिलाएँ प्रेरणा लेती हैं कि उनको मानसिकता जो होता है, उनकी मानसिकता सुधारने की ज़रूरत है और ये हम महिलाएँ कर सकती हैं। रिंकी जी रिंकी जी आपसे एक सवाल कि जो महिलाओं का सामाजिक शोषण होता है, सामाजिक शोषण का मतलब घर से लोग निकलने नहीं देते बाहर, उनको जब तक बाहरी दुनिया में नहीं जाएँगी, तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि हम जो है समाज को किस तरीके से हमको हैंडल करना है, हमको बोलना कैसे आएगा, क्योंकि हर जानकारी घर पर नहीं मिल सकती है। तो उसको आप सब कैसे फ़ील करते हो? कैसे आप सबको महसूस हुआ कि हम समाज में निकले तब बोलना सीखे? तो ये आप जो घर से नहीं निकलते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगी? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात तो आप जितने भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना बोलेंगे कि ऐसे लोगों का मानसिकता जो होता है, उनकी मानसिकता सुधारने की ज़रूरत है और ये हम महिलाएँ कर सकती हैं। ये हम महिलाएँ अगर बढ़-चढ़ के आगे आएँ, तो हमें लगता है, हमारे हिसाब से हमें लगता है कि हमारे घर में कोई भी बेटी जो कि नारा चल रहा है कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ। तो जब घ घर की महिलाएँ जो होती हैं, वो अपने अपने अपना खुद का वो जीवन अपना वो खुद बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें जब वो खुद महिलाएँ जब जानेंगी, वो अपने अधिकार के बारे में जानेंगी, तभी तो अपने बच्ची को ले जाएँगी। तो हमें इस संस्था से यही सीख मिलती है, हम तो पहली बार जुड़े हैं इस लाइन में और यही कहेंगे कि मतलब महिलाएँ जो हैं उनको जागरूक होने की ज़रूरत है और बढ़-चढ़ के इस संस्था में भाग लें और आएँ आगे और ज़्यादा कुछ जानकारी लें और हम तो यही कहेंगे कि हम तो हमारे हमसे हमसे बहुत सारी महिलाएँ प्रेरणा लेती हैं कि उनको समाज में चलना कैसे है। देखिए हम एग्ज़ाम्पल किसी का नहीं देंगे, अपना खुद का एग्ज़ाम्पल देंगे। हम एक यूट्यूबर हैं। हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, हमारे मान के चलिए 10 मिलियन फॉलोवर होंगे, यूट्यूब और फेसबुक लेकर के, जी। 10 मिलियन फॉलोवर कम नहीं होते हैं। हम इतना जानते हैं कि हम जहाँ निकल गए वहाँ 50,000 1 लाख महिलाएँ कभी भी कैसे भी आ सकती है और हमारी बहुत ही तगड़ा फॉलोवर महिलाएँ हैं। हमें पसंद महिलाएँ ज़्यादा जी। करती हैं, ख़ास कर कि जो बूढ़ी-बूढ़ी औरतें होती हैं, आप लोग देखते होंगे कि बूढ़ी औरतें ज़्यादातर की वीडियो नहीं देखती हैं। लेकिन हमारी जो वीडियो है जी। वो ज़्यादातर महिलाएँ देखती हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि महिलाएँ हमें सपोर्ट करती है और हमारे घर रोज़ पर डे 100 से 150 महिलाएँ आती हैं और उनका वीडियो कैसे बनाना है। देखिए फेस करना बाहर का जो समाज को फेस करना बहुत बड़ी चुनौती होता है महिलाओं के लिए। लोग अलग-अलग जी। सी कट्टरपंथी बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि अरे ये ऐसी है, वैसी है, फला-ढिकारा पता नहीं किस-किस नाम से उसको पुकारा जाता है। तो वो चीज़ें हमें अपने अंदर मजबूती लानी पड़ेगी तभी हम आगे समाज से फेस कर सकते हैं। जी। जी, तो आप अपना अनुभव तो बताइए, यही चीज़ जो आपको देख रहे हैं, जी। उनको आप कैसे कहेंगे कि नहीं आप इस समाज को अगर आपको आगे ले जाना है, आपके आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है, क्योंकि जी, जी। अगर आप पढ़ेंगे तभी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जब आप खुद अनपढ़ हो, बिल्कुल। बच्चों को कैसी शिक्षा आप देंगे? तो उन महिलाओं को आप क्या कहेंगी? हम बस उनको उनको यही कहते हैं, हम कहेंगे नहीं कहते हैं, कि बस वो हमारे मतलब हमसे जो मिलने आते हैं वो बोलती हैं कि हमारे पति बहुत दारू पीते हैं। मान के चलिए एग्ज़ाम्पल बोलते हैं कि हमारे पति हमको घर से निकाल दिए हैं, बहुत दारू पीते हैं, हम क्या करें हमारा मदद करिए। तो हम उनका देखिए पहली दफ़ा तो उनको हम समझाते हैं कि सबसे पहले अपने हक के लिए लड़िए। आप उस घर की बहू हैं, बेटी हैं और उस घर की गृहिणी हैं। आप अपने लिए लड़ना नहीं सीखेंगी तो अपने बच्चों के लिए कैसे खड़ी होंगी? तो सबसे पहले आप जानिए कि आपका उस घर में अधिकार कैसा है? आपका अधिकार है क्या? जी। आप उस घर के जितना भागीदारी आपके हस्बैंड है उतना आप भी हैं। अगर वो घर में कमा के लाते हैं तो आप बना के खिलाती हैं तभी वो खाते हैं। तो ये चीज़ें सारी बातें हम उनको सिखाते हैं, बताते हैं और ये भी बोलते हैं कि किसी से आजकल के ज़माने में डरने का नहीं है, डट के लड़ने का है। ये मतलब मेरा मानना है कि महिलाएँ किसी से कम नहीं है। महिलाएँ अगर चाह दें तो कुछ भी कर सकती हैं। आजकल की महिलाएँ ट्रेन चला रही हैं, प्लेन चला रही हैं। आजकल की महिलाएँ किसी से भी कम नहीं है। हमें दी की बातें बहुत तो अच्छी लगी मंजू दी की बातें बहुत अच्छी लगी। जी। जी, ये जो मछुआ समाज एकता संघ जिस तरीके से जी। पूरे भारत में काम कर रहा है,
तो जो महिलाओं का योगदान रहेगा, क्योंकि जी, मैंने राकेश सर से बात किया तो उन्होंने एक बात कहा कि पुरुष तो जो है कहीं बिक सकता है लेकिन महिलाएं नहीं बिक सकती। नहीं। तो इस पे आप क्या कहेंगी? ये बिल्कुल यही कहेंगे कि पुरुष तो कहीं भी बिक सकते हैं, लेकिन सच में महिलाएँ कहीं नहीं बिक सकती। महिलाएँ अपने लिए लड़ना सीख सकती हैं, अपने आप को मिटाना सीख सकती हैं, लेकिन बिक नहीं सकती क्योंकि महिलाएँ बिकाऊ नहीं होती हैं। महिलाओं को अपने हक के लिए, अपने समाज में, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आगे वाले पीढ़ी के लिए, महिलाओं को ही सोचना पड़ता है क्योंकि पुरुष को क्या है, बस उनको शाम को चाहिए, क्या बोलते हैं, दारू, मुर्गी और यही सब चाहिए। लेकिन औरतों को घर के साथ-साथ बच्चों को, परिवार को, आगे का भविष्य उनको पढ़ाना कैसे है, उनका जीवन कैसे उज्जवल होगा, सारा चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। यहाँ तक कि मायके से लेकर के ससुराल तक। लेकिन पति को क्या है, पति को बस अपना काम करने गए, आए, उनको खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे कुछ पुरुष होते हैं, मैं ये बता रही हूँ। तो लेकिन जी। महिलाओं का जो है, महिलाओं को बहुत कुछ सहना पड़ता है और सह करके ही आगे बढ़ना पड़ता है, हमारा मानना ये है। अच्छा, एक आपसे एक अंतिम सवाल, जी। राजनीति में महिलाओं के आने से किसका नुकसान और किसका फायदा हुआ? देखिए, ये तो हम नहीं बता पाएँगे। इसका सवाल हमारे भैया देंगे। जवाब हमारे भैया ठीक देंगे, है, राकेश भैया। ठीक है। तो अच्छा, राजनीति में महिलाओं के आने से महिलाओं को क्या फायदा हुआ ये बताइए? महिलाओं को आने से महिलाओं को बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। महिलाएँ कम से कम महिलाएँ अपने हक के लिए तो लड़ना तो सीख रही हैं। पहले की महिलाएँ घर में स बाहर नहीं निकलती थी। पहले की महिलाएँ इतना एक-एक हाथ घूँघट करती थी। अब देखिए, जा कर के यूट्यूब पर देखिए महिलाएँ डांस कर रही हैं, रील बना रही हैं, यूट्यूब से पैसे कमा रही हैं, गाड़ी खरीद रही हैं, घर बनवा रही हैं। एग्ज़ाम्पल हम ही को ले लीजिए। यूट्यूब के कमाई से 2-2 गाड़ी खरीदे हैं, फॉर्च्यूनर खरीदे हैं और i10 हुंडई खरीदे हैं, एक घर भी बनवाए 1 करोड़ का, अभी ज़मीन में इन्वेस्ट करने वाले हैं। दूसरे का छोड़ दीजिए सर, हमारे घर में खाने को रोटी नहीं था, हम आज हमारा सरकार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तभी तो हम कर रहे हैं। ये चलिए ठीक पुरुष है। प्रसा ये पुरुष प्रधान देश है और ये इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को अपने लिए जीने का जो भावना है, ये महिलाओं को देख के ही महिलाएँ सीख रही हैं। एक एक सही इनका अच्छा, सवाल मल्लू का जी क्या बात? थोड़ा-सा जी हाँ, एक जवाब मैं देना चाहूँगी। आपने बोला ना कि महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में आने से किसका फ़ायदा हुआ? मैं इसका एक ही सवाल का जवाब दूँगी, पुरुषों का फ़ायदा हुआ है। पुरुषों को फ़ायदा हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए जो महिला का है वो पुरुष का है, जो पुरुष का है वो महिला का है। क्योंकि ये 2 ऐसे हैं कि वो कभी बँटे नहीं हैं, वो एक है। ये चीज़ को जी। कोई नहीं राइट समझता आंसर। है। जी, जी, जी यही कहना राइट चाहूँगी। राइट आंसर। जी, जी।